अच्छा गाइज, लास्ट वीडियो में हमने एक्सटर्नल सीएसएस फाइल बनाना सीखी और उसमें मैंने आपको बताया कि हमें एक्सटर्नल फाइल क्यों ज़रूरी चाहिए होती है। क्योंकि हमारी जो वेबसाइट है वो कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस होती है। हमारे पास एक पेज नहीं होता बल्कि मल्टीपल पेजेस होते हैं और हर पेज में बजाय आप स्टाइल में जाकर हर पेज को वो सी सेम प्रॉपर्टीज दें, उसकी जगह पर आप एक्सटर्नल स्टाइल शीट यूज़ कर सकते हैं और एक स्टाइल शीट से आप अपने सारे पेजेस का जो डिज़ाइन है वो कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि आपके पास 10 पेजेस हैं, 10 वेब पेजेस हैं, 10 पर आप बिल्कुल सेम डिज़ाइन चाहते हैं, लेकिन आप जो 11th पेज है उस पर एक अलग डिज़ाइन चाहते हैं। जैसे सब पर जो हेडर है, सब 10 पेजेस पर वो ब्लू कलर में है, लेकिन एक पेज है जैसे कि 11th पेज है उस पर आप रेड चाहते हैं। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप CSS में एक प्रॉपर्टी है स्टाइल ओवरराइडिंग। ओवरराइडिंग में क्या होता है कि आप जो स्टाइल है उसे ओवरराइड कर सकते हैं कि सबके लिए वही CSS की फाइल वैलिड होगी, लेकिन आप अपने से उस पेज के लिए एक मखसूस स्टाइल भी ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर एक एग्जांपल दिखाता हूँ। ये हमारा मेन पेज है और नीचे ये लिंक है गो टू सेकंड पेज। अगर मैं सेकंड पेज पर जाऊँ तो उस पर भी सेम डिज़ाइन है। हेडर जो है वो ब्लू है, पैराग्राफ जो है वो ऑरेंज बैकग्राउंड के साथ है, और वापस मैं फर्स्ट पेज पर आऊँ तो फिर हेडर ब्लू है और जो पैराग्राफ है वो ऑरेंज के साथ है, ऑरेंज बैकग्राउंड के साथ। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा जो मेन पेज है उस पर जो हेडर है वो रेड रहे और बाकी किसी भी मैं पेज पर जाऊँ तो जो हेडर है वो ब्लू ही रहे, तो उसके लिए आप ओवरराइड कैसे कर सकते हैं। ये वही पुरानी टेक्निक है कि आप उस पेज में जाएं, हेड में जाएं और वहां पर स्टाइल का टैग यूज करें जिस तरह हम पहले इंटरनल CSS करते थे, और वहां पर आप उसे बता दें कि जो मेरा H1 है उसको जो कलर है वो रेड चाहिए। इसे सेव करें, अपने पेज को रिफ्रेश करें तो जो हमारा जो हेडर है वो रेड कलर में हो गया। लेकिन अगर आप सेकंड पेज पर जाएं तो उसका हेडर स्टिल ब्लू है। दोनों में CSS फाइल सेम लिंक है, लेकिन जो हमारा मेन पेज है उसमें जो हेडर है वो रेड हो गया। अच्छा, अब ये जो ब्राउज़र है वो किस तरह डिसाइड करेगा कि उसे कौन सा कलर चाहिए। अगर आप यहाँ कोड में देखें तो हमने उसे पहले CSS फाइल का लिंक दिया है और CSS फाइल क्या कह रही है कि जो हेडर है वो मुझे ब्लू कलर में चाहिए। लेकिन जब ब्राउज़र उसे फर्दर रीड करेगा तो वो नीचे आएगा और कहेगा नहीं नहीं वेट, इस यहाँ पर हमें जो स्टाइल है वो हेडर 1 जो है वो रेड कलर में चाहिए। तो वो डिसाइड किस तरह करेगा कि मुझे ब्लू में शो करना है या रेड में। तो वो डिसाइड इस तरह करेगा कि जो चीज़ आपने रिसेंटली लिखी होगी, यानी कि जो चीज़ बाद में आएगी, वो उसे रीड करेगा और उसे शो करेगा। जैसे इस केस में स्टाइल का जो टैग है ये हमने बाद में लिखा है CSS फाइल के, तो वो CSS फाइल की बजाय वो स्टाइल को टैग को रीड करेगा और उसके हिसाब से हेडिंग का कलर चेंज कर देगा। इसी को अगर मैं आपको शो करवाऊँ इस तरह कि अगर हम स्टाइल को यहाँ से कट करें और लिंक से पहले अपने हेड में लिख दें स्टाइल को, इसे सेव करें, रिफ्रेश करें अपने ब्राउज़र को, तो जो हमारी हेडिंग है वो वापस ब्लू में चलेगी। अब ये वापस ब्लू में क्यों चलेगी? हालांकि हमने स्टाइल का टैग यूज़ करके उसे कहा था कि कलर हमें रेड चाहिए, लेकिन उसने दोबारा ब्लू कर दिया। क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो हमारा ब्राउज़र है वो जब कोड को रीड करेगा तो वो उस चीज़ को शो करेगा जो कि बाद में आएगी, जो हमने रिसेंटली लिखी होगी। तो वो पहले स्टाइल को रीड करेगा और कहेगा कि अच्छा मुझे हेडर जो है वो रेड कलर में चाहिए। लेकिन जब वो बाद में देखेगा कि हमने एक CSS फाइल उसके साथ लिंक करवाई है, तो वो CSS फाइल में जाएगा और देखेगा कि हेडर ब्लू में चाहिए, तो उसे ब्लू में शो करवाएगा, हालांकि हमने ऊपर स्टाइल के टैग में रेड लिखा है। तो कहने का मकसद ये है कि आप पेजेस को एक ही प्रॉपर्टीज दे सकते हैं एक्सटर्नल CSS फाइल के थ्रू, लेकिन अगर आप स्टाइल को ओवरराइड करना चाहें तो आप इस तरह कर सकते हैं कि जो बेसिक तरीका है वो यही है कि पहले आप जो है वो अपनी CSS फाइल को लिंक करें और उसके बाद जो आप स्टाइल ओवरराइड करना चाहते हैं उसे लिखें, ताकि वो जो CSS फाइल को तो रीड करे, लेकिन उसके बाद जो आप खास एक चेंज चाहते हैं तो वो उस चेंज के हिसाब से आपको शो करवाए, जो कि यहाँ पर रेड है। तो इस तरह आप जो स्टाइल है वो ओवरराइड कर सकते हैं किसी भी खास मखसूस पेज के लिए।